नमस्कार, मैं हूं अनिल और स्वागत है आप सबका रिस्टार्ट इंडिया की आज की वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है, उस थंबनेल में मैंने लिखा है कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो इक्विपमेंट है, वो मशीन्स जो लगती है, वो मशीन्स आपको फ्री में अवेलेबल हो सकती है। अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम क्या ढूंढते हैं कि कहीं से हमें कोई सपोर्ट मिले या फिर जिस इंडस्ट्री में हमें काम करना है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिले। इसके लिए उस इंडस्ट्री के माहौल में जाकर वहां पे कुछ एक्सपीरियंस हम लोग ले ले, या फिर हम चाहते हैं कि शुरुआत में हमारी जेब से हमें कुछ न डालकर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करने का मौका दिया जाए। अगर आपकी सोच भी यही है, अगर आप भी इस प्रकार से सोचते हैं, तो यह वीडियो पूरा आपके लिए है, क्योंकि एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि खुद का स्क्रैप का बिजनेस हो, तो इसमें क्या क्या चीजें लगेगी आपको? एक तो प्लॉट लगेगा, जमीन लगेगी, जमीन के साथ साथ वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा, शेड बंधवाना पड़ेगा वहां पे। उसके साथ में अगर आप स्क्रैप से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेस कर रहे हो तो वहां पर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की भी जरूरत है, और उसके बाद आगे जाकर आप लोगों को इक्विपमेंट की जरूरत होती है। अब ये इंडस्ट्री जब सेट होती है, आपका कारखाना जब शुरुआत होता है, तो उसके लिए कारखाना रन करने के लिए आपको जरूरत होती है रॉ मटेरियल की। तो ये जो पिलर्स है, इस पिलर के आधार पर आपकी इंडस्ट्री बनेगी, आपके प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सभी चीजें हैं, इनको परचेस करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी उस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, फिर भी उस इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से वो इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक्चुअल में जो कंसेप्ट मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, ये सालों से मेरा काम चल रहा है। इसमें ये जो चीज मेरे सामने कुछ सालों पहले आ गई, तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मैं प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर काम कर रहा हूं और इतनी सारी फैसिलिटीज अगर मुझे प्रोवाइड की जा रही है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ऑपरेट करने के लिए मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवसर होगा। तो ये अवसर मिला है हम लोगों को, मिल सकता है हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत। मतलब ये है कि इंडिया के अंदर हर तालुका लेवल में, हर ब्लॉक लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर गवर्नमेंट खुद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट्स लगा रहा है, जिस यूनिट्स के अंदर गवर्नमेंट मिनिमम एक यूनिट के लिए 16 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें जगह की प्रोविजन की जा रही है, जो जगह है वो आइडेंटिफाई की जा रही है, वहां पे शेड बनवाए जाएंगे, उसके साथ में वहां पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिया जाएगा, उसके साथ में वहां पे ग्राइंडर, श्रेडर, एयर ब्लोअर मशीन्स, ये सब इक्विपमेंट वहां पे बिठाई जाएगी, और उसके साथ में आपको रॉ मटेरियल जो है वो भी वहां पर उस यूनिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में आने वाला है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हर तहसील लेवल पर, हर तालुका लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर, तो इसका कंसेप्ट क्या है, फंडा है क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको आ जाएगी। देखिए, इंडिया के अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को सही ढंग से सेटल करने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने जो कचरे का संकलन होता है, जो कचरे का कलेक्शन होता है, जैसे आप अगर किसी शहर में रहते हैं तो आपको पता है कि आपके घर के सामने कोई गाड़ी आती है जो कचरा उठाती है आपसे, और वो निकल जाती है, वो डंपिंग किया जाता है, या फिर उनकी जो आगे की प्रोसीजर उसको वो कर लेते हैं। गवर्नमेंट की ही एजेंसी रहती है, वो करती है। अभी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम नया शुरू किया है कि घरों से जो कचरा उठाया जाएगा, जो घरों से मिक्स्ड कचरा आता है, उसमें प्लास्टिक का कचरा नहीं आएगा। प्लास्टिक का कचरा जो उठाने की प्रक्रिया है या फिर उसका सिस्टम है, वो अलग से बिठाया जा रहा है।
मतलब अब प्लास्टिक कलेक्शन का जो काम है वो कचरा कलेक्शन वाले लोग अलग से करेंगे। मतलब प्लास्टिक का अगर कचरा इकट्ठा किया गया तो उसमें बाकी का कोई भी कचरा नहीं आएगा। अब ये जो कचरा है वो हर गांव से इकट्ठा किया जाएगा और उस कचरे को, उस साफ सुथरे कचरे को वो जो ब्लॉक लेवल पे जो मशीन्स बिठाई जाएगी, जो यूनिट खड़ा किया जा रहा है, वहां पे उसको लाया जाएगा। उसके बाद उस कचरे का सेग्रीगेशन किया जाएगा, सेपरेशन किया जाएगा और उस सेपरेशन के बाद उस मटेरियल के ऊपर जो नेसेसरी प्रोसेसेस है वो की जाएगी और उसको मार्केट में सेल किया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि प्लास्टिक का जो कचरा है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर हर जगह पर हम देखते हैं। बाकी के जो कचरे हैं वो डिकम्पोज होके जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जो कचरा है वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो उसके कारण जो प्लास्टिक का कचरा है इसकी समस्या बड़ी हुई थी। तो वो कचरे में प्लास्टिक न जाकर अलग से उसको कलेक्ट करके उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग का जो प्रक्रिया बनेगा, उससे प्लास्टिक पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होने वाली है। अब आप कहेंगे ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट कोई प्रयास कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे हम लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ढेर सारी जगह पर मैं विजिट करके आया हूं, ढेर सारे लोगों से मैं मिला हूं, ढेर सारे सेमिनार्स में मैं चला जाता हूं। तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसके लिए कचरे का संकलन करना, कलेक्शन करना, उस कचरे को ट्रांसपोर्ट करना, साफ सुथरे लेवल में उस कचरे को उस यूनिट तक लाना, ये सब चीजें, फिजिकल चीजें जो सिस्टम के हाथ में, जो कुछ भी सरकारी ऑफिसेस है उनके हाथ में दिया हुआ है, वो सब सिस्टम सही ढंग से चलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही कचरा, जो प्लास्टिक का वेस्ट है, वो वेस्ट प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट खुद कर रहा है वहां पे आएगा, तो उसके ऊपर क्या, कौन से मटेरियल पर कौन सी प्रोसेस करनी है, कौन से मटेरियल का बेलिंग करना है, कौन से मटेरियल का ग्राइंडिंग करना है, कौन से मटेरियल का श्रेडिंग करना है, कौन से मटेरियल को एयर ब्लोअर में डालकर उसको साफ करना है, ये एक्चुअल में क्या करना है इसकी जानकारी ढेर सारे लोगों को नहीं है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो यूनिट्स चलेंगे कैसे? सिर्फ कचरा इकट्ठा कर कर अगर वहां पे रखा जाएगा तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर उनको प्लास्टिक का नॉलेज नहीं रहेगा और इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो जो कचरा है उसके ऊपर वो प्रोसेस तो कर लेंगे, लेकिन उसको मार्केट में वो बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये प्लास्टिक जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ मूल आधार है, उसके कुछ बेसिक नियम है। उन नियमों का जब तक हमें नॉलेज नहीं होता है हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंदर अच्छा काम नहीं कर सकते। तो इसके कारण मैं बहुत से लोगों से जुड़ रहा हूं आज की डेट में कि मैं लोगों तक ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप पैसे खर्च मत कीजिएगा। आपके यहाँ की जो जिला पंचायत है, वहां जो ग्राम पंचायत का विभाग होता है, जहां पे जिला पंचायत में पानी पुरोठा और स्वच्छता विभाग होता है, उनसे अगर आप मिलेंगे और उनको भी प्लास्टिक का अगर कोई नॉलेज नहीं रहेगा तो वहां पे उस इंडस्ट्री में आप आपका खुद का योगदान दे सकते हैं। अब आप आपका खुद का योगदान देंगे, वहां पर अगर टेक्निकल चीजें किसी को पता नहीं है तो ऑटोमेटिक आपके कंसल्टिंग के आधार पर ही वो इंडस्ट्री चलेगी, जिसके अंदर आप अगर नया बिजनेस डाल रहे हो, तो जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि आप कोई नया बिजनेस डाल रहे हो तो इसमें आपको जेब से कुछ नहीं डालना है, लेकिन जो प्लास्टिक का जो नॉलेज है वो आप लोग ले सकते हैं। प्लास्टिक के ऊपर प्रोसेसिंग का नॉलेज आप ले सकते हैं। प्लास्टिक इक्विपमेंट जो ऑपरेट करते टाइम किस प्रकार से ऑपरेट की जाती है उसका नॉलेज आप ले सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन जो है, उस मार्केट की सिचुएशन को आप सही ढंग से समझ सकते हैं। मतलब जो उसका जो प्रैक्टिस है, आप बिना खर्चा किए खुद का प्रैक्टिस उस यूनिट के माध्यम से अगर आप कर सकते हैं, अगर आप प्लास्टिक से रिलेटेड जानकारी जुटा लेते हैं। अब ये जानकारी मिलेगी कहां, वो भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।
हमारी जो रिस्टार्ट इंडिया के वीडियोस है उनको भी देखेंगे तो भी बेसिक चीजें आपको पता चल जाएगी कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, प्लास्टिक का नॉलेज कैसे पाया जा सकता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में मटेरियल जो बनता है वो किस प्रकार से सेग्रीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब जो चीजें हैं उसकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन रिस्टार्ट इंडिया पर अवेलेबल है। उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से जो बुक रिकमेंड करता हूं, लेकिन लिंक कभी नहीं मैं देता हूं, क्योंकि लिंक दूंगा तो उसका कमीशन आएगा, तो मुझे कोई उस बुक का कमीशन नहीं चाहिए। लेकिन बुक का नाम मैं हमेशा कहता रहता हूं, कोई स्पॉन्सरशिप मेरे पास नहीं है, उस बुक से मेरा कोई भी नाता नहीं है, ना ही उसके पब्लिशर या फिर ऑथर मेरे पहचान के हैं। लेकिन वो जो किताब है वो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किताब है सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, जिसे शॉर्ट में SPI कहा जाता है। हैंडबुक है, हैंडबुक नाम ही बुक का हैंडबुक रखा है उन्होंने। तो ये जो SPI सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैंडबुक, इसको आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो उसके अंदर पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बाकी हमारे भी कुछ कोर्सेज चलते हैं, लेकिन सिर्फ आप अगर ये जो गवर्नमेंट के यूनिट है उनको कंसल्ट करके वहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसी टारगेट को लेकर आप मुझसे अप्रोच होते हैं, तो मैं आपको कोर्स में नहीं लूंगा। क्योंकि अगर वो यूनिट आपको नहीं मिलता है, अगर आप प्रयास कर भी वहां पे वो यूनिट में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलती है, तो मेरे तरफ आपकी निगेटिविटी आ सकती है। तो मैं कोई ऐसी चीज आपको दिखाकर मेरे कोर्सेस में आओ, इस प्रकार का मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं। तो बेहतर होगा कि आप किताब ले लें, या फिर यूट्यूब पे और भी कई सारे चैनल हो सकते हैं जो प्लास्टिक का नॉलेज आपको दे सकते हैं। तो उस प्लास्टिक का नॉलेज आप सर्च करके वहां से लेकर फिर उन डिपार्टमेंट्स को मिलकर उनके साथ आप जुड़कर काम कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक कलेक्ट होगा उसके लिए गवर्नमेंट ने और भी ढेर सारे रूल रेगुलेशंस तैयार किए हुए हैं, वो भी हमारे रिस्टार्ट इंडिया पर अवेलेबल है। अगर उन रूल रेगुलेशन को सही ढंग से आपने समझ लिया तो जो कचरे में आने वाला प्लास्टिक है वो कचरा नहीं है, बल्कि वो सोना है, वो पैसा है, ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से बस मेरा यही प्रयास था कि गवर्नमेंट प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ा नॉलेज देने वाली इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर बहुत कम है, और प्लास्टिक का कचरा करने वाले, प्लास्टिक के पोल्यूशन को बढ़ावा देने वाले लोग करोड़ों में अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ घुमाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अब इतने सालों से इस फील्ड में हूं, आपके मन में अगर कोई शंका रहेगी, वीडियो के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। आपके सवाल रहेंगे तो ये जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं स्क्रीन पर भी ये नंबर डाल के दे रहा हूं, वहां पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपके जो कुछ भी सवाल रहेंगे उनका आंसर देने का मैं ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा। सिर्फ टाइम की दिक्कत है, आप आज मैसेज करते हो तो हो सकता है 2-3 दिन भी आपसे जुड़ने के लिए मुझे लग सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके माध्यम से इंडिया के अंदर के प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने का एक बहुत बढ़िया रास्ता उपलब्ध है, उस रास्ते पर आप सबको साथ लेकर आगे बढ़कर प्लास्टिक पोल्यूशन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हम आप सबकी सहायता की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसके माध्यम से मैं आपको प्लास्टिक से रिलेटेड, पायरोलिसिस से रिलेटेड ढेर सारे और भी प्रोडक्ट्स है या फिर रिसाइकलिंग और स्क्रैप से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, उनको लेकर आपके सामने मैं जरूर आऊंगा। आज का वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।